गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और इस वीडियो को मेरे एक फ्रेंड ने एडिट किया है, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात बेलेमी से होती है। और वो लूफी से कहता है, तुम चाहे जितना भी रूप बदल लो, मैं तुम्हें पहचान ही लूंगा। और जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम? और फिर वो बेलेमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें आई, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर बेलेमी कहता है कि कोई खास वजह नहीं, और कहता है कि मैं जाया का कोई रहने वाला नहीं, तो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। और फिर हमें बेलेमी की बाउंटी दिखाई जाती है, जो कि 195 मिलियन की होती है। फिर वो लूफी को बताता है कि डोफ्लामिंगो बचपन से ही मेरा हीरो था और फ्लेयर फ्रूट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बस वो किसी कारण से चाहिए। फिर वो लूफी को बताता है कि स्ट्रॉ हैट, मैं स्काई आइलैंड गया था। जिस पर लूफी कहता है कि स्काई पिया? बेलेमी कहता है कि हाँ, पर उस एडवेंचर में मैंने अपने सारे साथियों को खो दिया। और लूफी कहता है कि कहीं तुमने वहाँ के लोगों को चोट तो नहीं पहुँचाई? जिस पर बेलेमी कहता है कि हाँ और ना भी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट, मेरी अब तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि मैं अब डोफ्लामिंगो के साथ एडवेंचर करना चाहता हूँ और उसी के साथ चलना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है। और वो लोग एक आदमी से ग्रीन बिट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम लोग एक खोजी हो? जिस पर उसाब कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो जो सामने ब्रिज है वो सीधा ग्रीन बिट के लिए जाती है, और कहता है कि पर तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पास कोई खास वजह ना हो। जिसे देखकर रॉबिन कहती है कि ये ब्रिज तो दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रही है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि ये लोहे की है, पर जरा इसके एंट्रेंस को देखो, और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ से अब कोई नहीं गुजरता, और इसे किसी ने 200 सालों से यूज नहीं किया, क्योंकि उसके नीचे जो पानी है उसमें बहुत ही खतरनाक फाइटिंग फिश है, और अगर तुम लोग वहाँ पर शिप से जाते हो तो वो तुम्हारी शिप को कुचल डालेंगी। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इस ब्रिज को बनाया, जो कि किसी काम की नहीं। जिस पर उसाब डरते हुए कहता है कि क्या मतलब किसी काम की नहीं, और कहता है कि क्या वो इस लोहे की ब्रिज को भी तोड़ सकते हैं? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता, और इसका जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इस ब्रिज को क्रॉस किया है। और कहता है पर मुझे नहीं लगता कि कोई वापस भी आया है। और जिसे सुनकर उसाब की हालत खराब हो जाती है, और वो लॉ से कहता है कि लॉ, तुम्हें हैंडओवर की जगह अभी की अभी बदलनी होगी। जिस पर सीजर कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। जिस पर लॉ कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और वैसे भी हम सब यहाँ पर आ चुके हैं, तो बहाने बनाने बंद करो। और कहता है कि मैं तो यहाँ के लोगों को देखकर परेशान हूँ, इनके राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और ये लोग इतने आराम से कैसे रह सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन की नजर CP0 पर पड़ती है, और सीजर भी उन्हें देखकर चौंक जाता है। और रॉबिन कहती है कि ये लोग दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, साइफर पोल एजिस 0। जिस पर उसाब कहता है कि ये मत कहना कि ये लोग CP9 से रिलेटेड है। जिस पर रॉबिन कहती है कि ये लोग उन सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जिस पर उसाब कहता है कि CP9 तो पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अब ये लोग उनसे भी ज्यादा। फिर रॉबिन आगे कहती है कि ये लोग बहुत खतरनाक है और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिस पर लॉ कहता है कि सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो को दिखाया जाता है, जो उस फेरी के पीछे दौड़ रहा होता है, और उससे कहता है कि तुम मेरी तलवार को लेकर ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो अपनी तलवार को लेने में कामयाब हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरी तलवार वापस करो, पर वो फेरी जोरो को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। और वो फेरी कहती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये इंसान मुझे देख लेगा। और जिसे देखकर जोरो हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किनेमॉन को दिखाया जाता है, जो कि पकड़ा जा चुका है, और ये वही लोग होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। और वो उससे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम फायरफॉक्स किनेमॉन हो। जिस पर किनेमॉन कहता है कि नहीं, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो सड़क से गुजर रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमने तुम्हें पंख हैजल्ड की वीडियो में देखा था और हमें पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम कांजीरो को बचाना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनाउंसर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि ब्लॉक B का मैच शुरू किया जाए। और लूफी वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि ये शुरू ही होने वाला है।
फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि यहाँ से नजारा बहुत अच्छा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बार्टोलोमियो को दिखाया जाता है जो उस नेवी के सोल्जर से कहता है कि तुम आखिर इतनी गंदी चीज कैसे कर सकते हो, और कहता है कि तुम लोग यहाँ के सारे वांटेड पायरेट्स को पकड़ना चाहते हो। जिस पर वो नेवी सोल्जर कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वायलेट और सांजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी तो अलग ही लेवल पर होता है और कुछ लोग वहाँ पर उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत ही ऊंचाई से उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, जिसे सांजी अपनी हाकी से ऑब्जर्व कर लेता है और मून वॉक करके वहाँ पर जाता है और उसे जाकर ढेर कर देता है, और जिसे देखकर वायलेट इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर सांजी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि डियर नामी-सान और रॉबिन चैन, वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर प्यार के तूफान के चपेट में आ गया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थाउजेंड सनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर, मोमो, नामी और ब्रुक शिप पर रुके हुए होते हैं और इनका काम है शिप को बचाना। और जहाँ पर चॉपर ब्रुक से कहता है कि जब मोमो अकेला होता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, बहुत परेशान रहता है, पर जब वो हम सबके साथ होता है वो बहुत खुश होता है, तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। और फिर ब्रुक वहाँ सबको गाना गाकर सुनाने लगता है और तभी उन्हें शिप के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है, और जैसे ही चॉपर और ब्रुक वहाँ जाकर चेक करते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिप के अंदर का नजारा चेंज हो चुका होता है और उन सब का सामना एक अनजान दुश्मन से हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर बार्टोलोमियो उस नेवी के सोल्जर की हालत खराब कर देता है, और फिर बार्टोलोमियो मैदान में एंट्री मारता है और उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक अनोइंग पायरेट है और इसने आम सिविलियंस के बीच में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और जिसे सुनकर वहाँ की सारी ऑडियंस घबरा जाती है। और फिर बार्टोलोमियो अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और वहाँ की सारी ऑडियंस से कहता है कि तुम सब लोग भाड़ में जाओ, और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।